रानी लक्ष्मीबाई का नाम तुमने सुना होगा। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। अगर ये जगह छक्का छोड़ा दिया था उसने, अगर आज वो भी इसी दरिया या पहाड़ी से कूद कर मर जाती तो कोई उसका नाम इतिहास में ना रहता। रानी लक्ष्मीबाई का तो नाम सुना, अरे फूलन देवी का नाम सुना तुमने? एक एक को चुन चुन कर मारा है उसने, लुट गई उसकी आबरू, लेकिन अपने आप को कमजोर नहीं समझा, विनाश कर दिया, मार डाला सबको। वो भी तो एक औरत थी। तू एक औरत कहती कि मर जाऊंगी पहाड़ी से कूद कर, मां दवा के लिए तड़प रही है, पैसा नहीं है, पर 100 बारात आएगी। पागल हो गई है तू। मां दुर्गा थी, वो भी तो एक औरत थी। हा? देख, चारों तरफ मंडप लगते हैं, चारों तरफ पूजा होती है, दुष्टों का सर्वनाश किया है मां ने। आज लोग पूजा क्यों करते हैं उसकी? यहाँ इस बात पर नहीं कि पहाड़ी से कूद कर मर जाती है, एक औरत हूं मैं। गलत बोल रही है तू, मरना नहीं सीख। तुझको तेरी मां की जरूरत है, तू तुझा अपने मां के पास और जा उसका इलाज करवा, तेरी मदद मैं करूंगा। ए लड़के इधर, क्या बात है? तुझको क्या परेशानी है बे? साला हट्टा कट्टा जवान है। मान ले एक लौंडिया थी, ये गलत कर रही थी, उसे रोकने के बजाय तू भी उसका साथ दे रहा है। पहाड़ी से कूद कर चल कर मर जाएंगे और भीख की मांग रहा था। कौन है तू? गौर से सुनिए सरदार, मेरी बात को ठीक भाभी की तबीयत हमारे नहीं। अच्छा, भूख मांगी कर मैं उनकी जान बचा। भीख मांगे क्यों लेकी, भीख मांगे क्यों लेकी मैं जान बचा। दुनिया वालों का कोई सहारा सरदार जी, मेरी भाभी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने उन्हें खून के लिए कहा है, मैं दर खून के लिए पैसा इकट्ठा बस बस समझ गया, समझ गया, समझ गया तेरी बात। तेरी भौजाई बीमार है जिसे खून की सख्त जरूरत है, तुझे पैसा चाहिए, यही ना? ठीक है, करे सेरा, इन दोनों बच्चों की मदद करो, पैसे दो। ए बेटा इधर आओ, इधर दे दे दे, ये ले, इस पैसे से तू अपनी मां का इलाज करवा। अब खबरदार, आज के बाद दोबारा मरने की बात मेरे सामने किया या किसी बात के सामने किया तो, और सुनो, इस पैसे को लो और जाओ अपने भौजाई का इलाज करवाओ, खून चढ़ाओ, ठीक हो जाएगी। और सुनो, मरना अच्छी बात नहीं। क्या है? मरना अच्छी बात नहीं। ये आ गई आप साथ ही साथ श्रीमान हमारे रमेश पासी जी, रमेश पासी जी के तरफ से अभी अभी सिने एवं संगीत और खास करके ड्रामा को विशेष गौर करते हुए आप साहब की तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार राजकुमार भैया आए यहाँ, तो साथ ही साथ रमेश आई यहाँ है, पासी की तरफ से धन्यवाद। और इधर से आ गई आप साथ ही साथ श्रीमान हलचल नौटंकेश्वर संगीत पार्टी, हलचल नौटंकेश्वर संगीत पार्टी मास्टर मेवालाल हलचल जी, और इस पार्टी के मालिक आप हमारे पवन कुमार जी, और मैनेजर हमारे राकेश डांसर बड़े भैया, सहयोगी आप हमारे मंगल नक्कार जी, जो कि आप हमारे उस्ताद, और साथ ही साथ इनका मिलने का पता जो कि फूलपुर कटौता
बड़ी ही सुंदर पार्टी, शादी हुआ विवाह किसी भी शुभ अवसर पे अगर आपको नौटंकी की आवश्यकता हो तो इनसे संपर्क करें। 100 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। बाबूजी, हाँ, तू गई नहीं अभी? पैसे चलिए। तो भाग ही जा तू, तेरा काम तो हो गया। चली जाऊंगी भैया, हाँ जाओ। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। क्या पूछना चाहते, पूछ। आपने हमारी मदद तो कर दिया, अब इस पैसे से मैं अपनी माँ का इलाज करवा लूंगी, लेकिन इतने सारे पैसे देख कर भी मेरी माँ जरूर मुझसे पूछेगी कि गरिमा, इतना पैसा तुझे कहाँ से मिला गुड़िया, किसने दिया? क्या बताएंगे उनसे हम? इतनी बात के लिए इतना देर तक सोच रही थी तू? अरे बेकूफ, बता देना कि कोई भाई मिला था, दे दिया पैसे। और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पूरी उम्र बची है, मैं पता बता दूंगा बाद में तुझे। तू जा, अपनी माँ का इलाज करवानी, मर जाएगी। जा जा। भैया, बहन कह रहे हो, बहन की इतनी भी बात नहीं मानोगी? अपना नाम बता दो ना भैया, ताकि मैं माँ को अपने बता दूंगी कि भैया मिले थे, उन्होंने हमारी मदद की। ठीक है, भैया कहा है इसने, जरूर बताऊंगा ना। सुन मेरी बात को, मेरा नाम सुन। सहारों का सदियों मददगार हूँ, बेसहारों का। नेक करना जगत में मेरा काम है, डाकू बेकसूर सिंह लोग कहते मुझे, कुछ दरिंदों ने कर दी ना बदनाम। डाकू बेकसूर सिंह हमें कहते हैं, इस चमल की तरह ही मैं रहता हूं। तेरी मां अगर पूछे तो बताना कि डाकू बेकसूर सिंह ने मेरी मदद किया है। समझ गई मेरा नाम? समझ रही हूँ, हमारी बात सुनो पहले। डाकू का पैसा नहीं चाहिए, कितने मासूमों को मारा तुमने सभी, चाहे मौत से मर जाए, अरे मेरी दूर हो जाओ नजरों से तुम सब अभी। कितनी आसानी से बता दिया तुमने कि डाकू बेकसूर सिंह नाम है मेरा। अरे मैंने तो सुना था कि डाकू देखते ही गोली मार देते, बस। खबरदार मेरे नजदीक आने की कोशिश की तो कितने मासूमों को तुमने मार दिया होगा, कितने गरीबों का खून चूस लिया होगा, कितने गरीबों की बस्ती उजाड़ दी होगी तुमने, कितनी माँ की कोख उनकी मांग को सूना कर दिया होगा। गरीबों का खून चूस चूस कर, गरीबों को लूट लूट करके तुम हमारी मदद करना चाहते हो। और खबरदार, अपनी इस गंदी जबान से मुझे बहन कहा तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से। भले क्यों ना मेरी माँ मर जाए, लेकिन तुम्हारे इस हराम के पैसे से मैं अपनी माँ का इलाज नहीं कराऊंगी। चले जाओ, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो, चले जाओ, भगवान के लिए चले जाओ तुम। हराम की कमाई नहीं चाहिए, चूंकि मैं एक डकैत, मुझे इंसान बनकर रहने का कोई हक नहीं।
ना तो किसी लड़की को अपनी बहन बना सकता हूं मैं, बिल्कुल सही कह रही हूं। ना जाने किसने मासूमों का खून किया है मैंने, कितने औरतों को बेवा कर दिया, मांग का सिंदूर उड़ा दिया। यही कहना चाहती है, सही कहती। चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना मेरी, जिस तरीके का मुझे तू डाकू समझ रही, मैं उस तरीके का डाकू नहीं हूं। मैं एक धर्म और ईमान का डकैत हूं। अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करता हूं। जिस इलाके जिस चौराहे से निकलता हूं, माँ बहन मेरा रास्ता देखती कहती कि अभी अभी डाकू बेकसूर भैया निकलेगा, मेरी कुछ न कुछ मदद जरूर करेगा। और रही बात तुम जैसों की, तो तुम तो वो नाली का कीड़े होगे, तो निकलने के बाद ही नाली में जाओगे, मरोगे, सड़ के मरोगे, कोई बचाने नहीं आएगा। जवान हो गई है तेरी इज्जत, बचा सकती है तो बचा ले, वरना ये देश के कुत्ते तुझे साले नोच नोच कर खा जाएंगे। मैं तो चला जाऊंगा, कौन आएगा तुम्हें बचाने? भीख मांग के खा लेना। भीख मांगने से कोई देता नहीं है, छीनना पड़ता है उससे, छीनना। एक डाकू में के सोने उठा लिया बंदूक, मेरे सामने कोई खड़ा मां कसम बोली तो भून देता हूं साले को। बहन समझकर तेरी मदद कर रहा था, लेकिन तेरे समझ में यह बात नहीं आएगी। चल चल, जाओ तुम रे। भैया माफ कर दो अपनी इस बहन को, गलती हो गई हमसे भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो अपने ही भाई को इस तरीके से उल्टी सीधी बातें कहने लगी, जबकि आपके बारे में कुछ नहीं जानती। हमने सुना था भैया कि डाकू देखते ही गोली मार देते हैं, इसीलिए हमारे मुंह से आपके लिए उल्टी सीधी बातें निकल गई भैया। चल ठीक है, माफ कर दो। भैया कहती है आंसू भी बहाती। ऐसे ना, पैसे दे दे, दे दे। अब तो खुश है, अब क्यों रो रही है? अब क्या तकलीफ है तो बता। इसलिए रो रही हूँ भैया क्योंकि मेरा अपना कोई भाई नहीं है। आज आपने मुझे बहन कहा तो भाई की याद आ गई भैया। परसों बारात आने वाली है, सुना था कि बेटी का कन्यादान बाप करता है, लेकिन मैं वो अभागन हूं भैया कि जिसके पास बाप भी नहीं है। आप हमारे बड़े भाई बन जाओ, परसों हमारी बारात आएगी, हमारे कन्यादान कर देना भैया। अपनी बहन की इतनी सी इच्छा पूरी करोगे ना भैया? जरूर आएंगे, तेरा कोई भाई नहीं आएगा, डाकू बेकसूर सिंह तेरी मदद करेगा। और एक वादा भी तुझसे करता हूं, तेरी शादी का जोड़ा मैं लेकर आऊंगा। भाई कहा है तुमने, बहन मान लिया मैंने धर्म की तुझे, जेवर जितना लगेगा मैं लेकर आऊंगा। दुनिया की कोई ताकत तेरे बारात में आने से मुझे नहीं रोक सकती, मैं जरूर आऊंगा। और बोल क्या इच्छा है तेरी? लेकिन भैया बीराना मोरे भैया भूल
बाजिनी बहिनी के सुधिया पिरना रो नहीं बहिना हो मोरी बहिना हो बहिना हो बहिना हो मोरी बहिना हो तू तो मोरे नैनवा कई जो किया बहिना हो तू तो मोरे नैनवा कई जो किया। ये आगे अब साथ ही साथ श्रीमान परम पूजरी बड़े ही अच्छे आर्टिस्ट, बड़े ही अच्छे कलाकार हृदय से नमन बा। आपके क्षेत्र, आपके जिला प्रयागराज की रहने वाली आप परम पूजनी हमारे हैदर चाचा श्री बड़े ही अच्छे खलनायक। आप चाचा जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और साथ ही साथ आ गए आप हमारे रमेश चाचा जी, रमेश पासी जी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और इधर से आ गए आप हमारे कप्तान पांडे जी, आप गुरुजी भाई और बहन के सीन को पर अति प्रसन्न होकर बड़ा ही अनमोल रिश्ता, बड़ा ही नाजुक रिश्ता, अभी अभी भाई और बहन को 51 रुपए स्पेशल दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। कलाकार हौसला अफजाई बड़ा है। ये महान कलाकार हैं जिनका नाम अभी हमने सुना। हम बच्चे हैं, उनके सामने दिल से सलाम करते हैं, माफी भी चाहूंगा। इसके साथ साथ गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। हौसला बढ़ाया आपने बहन। तेरी डोली उठेगी तू ससुराल जाएगी। डाकू बेकसूर सिंह तेरे ससुराल आएगा तुझे बुलाने के लिए, जानती है? और इधर से आगे आप बड़े परम पूजनी श्रीमान जो हम लोग को बड़ा ही सुंदर आश्रम और साथ ही साथ सहारा दिए और हमारे इस पार्टी के कलाकार की दवा भी किए, आप परम पूजनी श्रीमान डॉक्टर TR जी जो कि बहुत ही सुंदर नर्सिंग होम बगल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर TR जी की तरफ से भाई और बहन के सीन को देखते हुए 51 रुपए आया है। डॉक्टर साहब की तरफ, पार्टी की तरफ से जय भीम नमः दिल बुद्धाय। से बधाई, दिल से। रखिया के दिलवा बहिनी तो होता बोलईबे, रखिया के दिलवा बहिनी तो होता बोलईबे, सुनी कलैया में रखिया बंधीबे, सुनी कलैया में रखिया। बहिना हो मोरी बहिना हो, बहिना हो तू तो मोरे दिल का आरामनवा, बहिना ये आगे आप हमारे राम पूजन पटेल जी जो कि आप बड़े ही सुंदर आकाशवाणी केंद्र कलाकार, बड़े ही सुंदर हारमोनियम मास्टर साहब जो कि हर
हनुमानगंज रोड, यही नहीं जो कि अभी वर्तमान समय में आप साधु सिंह की नौटंकी में बड़ी अच्छे कार्यत्व प्राप्त हैं, बजा भी रहे हैं, सेवा भी के दे रहे हैं। आप साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार कमल और चरणों में सादर नमन बा। महान कलाकार को हम कलाकारों की तरफ से बार बार नमन करते हैं भाई। और इधर से आ गई आप साथ ही साथ श्रीमान हमारे रमेश पासी जी, आप साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बहन भैया देखो टाइम न लगा करके आंखों से आंसू बहाना बंद कर और तू यहाँ से जा। भैया हाँ आंसू इसलिए बहा रहे हैं कि आज आपने मुझे वो खुशी दी है जो एक भाई अपने बहन को देता है। भाई समझ आए। अपने कलाई में राखी बांधने का एक बहन को सौभाग्य दिया भैया। ठीक चल हम आगे राखी भी बनवाएंगे तुझसे, तेरी शादी में जरूर आऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी, ठीक और साथ में गुरुजी का भी इंतजार करूंगी, अच्छी बात है। जिन्होंने हमारी मदद की है भैया। जा जा खुश रहो। आएंगे आना जरूर भैया। आएंगे आएंगे आएंगे। तुम भी आओगे ना भैया? अगर तू ऐसे आंसू बहेगी तो मैं तेरे दरवाजे नहीं आऊंगा। जा जा चली जा। हाँ। जा। मालिक तेरी रक्षा करे बहन। जा 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 जा। ये आगे आप हमारे बन्ने मुसहरा ग्राम सभा कनेटिक धरती से 21 रुपए का पुरस्कार सिनेमा संगीत को पर दे रही पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अरे शेरा सरदार जी, एक बात नहीं समझ में आ रही है मेरे। हाँ सरदार जी, इन बच्चों को देखने के बाद ऐसा लगता था जैसे इन्हें हम बरसों से जानते हैं। इन लोगों की आंखों में वो तड़प थी जिसे अपनापन हो। इस लड़की को देखा तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अपनी गरिमा मेरे पास